अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ शफ़ीक अहमद गोटो। कल मैं बैठा हुआ था अपने रूम में, कुछ बुक्स पढ़ रहा था तो मुझे कल एक कहानी मिली। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। बहुत अच्छी कहानी थी जिसने मुझे इंस्पायर किया और मुझे काफ़ी उम्मीदें मिली हैं, दोबारा उम्मीदें मिली हैं आगे बढ़ने की इंशाल्लाह। तो कहानी कुछ ऐसी थी कि लंदन के शहर में दो आदमी रहते थे, बाप बेटे। तो बाप बहुत गरीब था, बूढ़ा था। बेटे को देने के लिए इसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय $1 के। तो वो $1 अपने बेटे को उसने दिया और कहा कि बेटा, तुझे इस डॉलर से ना आगे बढ़ना है। मतलब मना मेरे पास और कुछ भी नहीं, और तुम मतलब कोई आसरा मत समझना कि बेटा कि अब्बू के पास ये वो वगैरह है। बेटा मैं गरीब हूँ और तुम तो जानते हो कि हमारे पास और कुछ भी नहीं, ना हमारे पास प्रॉपर्टी है, ना कोई बिज़नेस है, बस सिवाय इस $1 के मेरे पास और कुछ भी नहीं आपके लिए। तो बेटा परेशान हो गया। 2-3 दिन वो सोचता रह गया कि भाई मैं इस $1 का अब करूं क्या। बाबा ने कहा है कि ये एक ही डॉलर है, तुझे इससे कामयाब होना है, आगे बढ़ना है। मैं क्या करूं इस $1 का? $1 से तो कुछ होता ही नहीं, $1 का मैं क्या करूं? अब ये कह के वो खामोश हो गया। तो 1-2 दिन के बाद उसके ख़्याल में, जहन में बात आई कि यार क्यों ना मैं इस $1 का पेंटिंग वगैरह लेकर आऊँ। उसको पेंटिंग करने का बहुत शौक़ था। तो वो पेंटिंग लेकर से आया तो देखा, घर में देखा कि उसकी एक शर्ट ना मतलब किसी काम की नहीं थी। तो उसने वो शर्ट उठाई और उसको पेंटिंग करना शुरू कर दिया। पेंटिंग करके वो उस अपनी शर्ट को बाज़ार ले गया वहाँ बेचने के लिए। बाज़ार में पहुंचकर वो किसी शॉप वाले के पास गया कि भाई मुझे ये शर्ट बेचनी है, क्या आप ये ख़रीदोगे? तो उस दुकान वाले ने कहा कि हाँ मैं इस शर्ट को ख़रीदूँगा, लेकिन इस शर्ट को मैं आपको सिर्फ़ $2 दूँगा। ये सुनकर वो गरीब आदमी अपने मन ही मन में सोचता रह गया कि भाई कुछ टाइम पहले ये शर्ट किसी काम की नहीं थी और मैंने थोड़ा बहुत इसको कलर किया है तो मुझे अभी $2 मिल रहे हैं। क्यों ना मैं इस शर्ट पर थोड़ा और काम करूं, शायद मुझे कुछ और डॉलर मिल जाए, मज़ीद डॉलर मिल जाए। तो इसने घर जाके ना उस शर्ट की मज़ीद पेंटिंग की, मज़ीद उसको खूबसूरत बनाया और फिर बाज़ार ले गया। बाज़ार पहुंचते ही उसने वही शर्ट ना किसी और दुकान वाले को दिखाई। इस बार उसने उस शर्ट पर थोड़ा काम किया था, मज़ीद खूबसूरत की थी। तो दुकान वाले के पास ले गया। दुकान वाले को कहा कि ये शर्ट मैं बेचना चाहता हूँ, क्या आप इस शर्ट को ख़रीदोगे? तो दुकान वाले ने कहा कि इस शर्ट को तो मैं ख़रीद लूँगा, लेकिन मैं सिर्फ $5 दे सकता हूँ आपको इस शर्ट के। तो वो फिर से बंदा परेशान, मतलब सोच में रह गया कि भाई अगली बार मुझे, जब मैं पहली बार ये शर्ट लेके आया था तो मुझे $2 मिल रहे थे और अब मैं ये इस पर थोड़ा और काम करके आया हूँ तो मुझे इसके $5 मिल रहे हैं। क्यों ना मैं इस शर्ट पर थोड़ा और काम करूँ? ये सोचकर वो शर्ट वापस ले गया अपने घर पहुँचकर इसने उसी शर्ट पर और काम करना शुरू कर दिया, मज़ीद खूबसूरत करना शुरू कर दिया। तो जब नेक्स्ट टाइम ये किसी दुकान वाले के पास नहीं गया, नेक्स्ट टाइम ये किसी सिनेमा मॉल के बाहर जाकर खड़ा हो गया और कहा कि मैं ये शर्ट बेचना चाहता हूँ, किसी को ख़रीदनी है। तो काफ़ी लोग देख रहे थे क्योंकि वहाँ न्यू फिल्में रिलीज़ हो रही थी उस दिन। तो उस दिन इसको मिल रहे थे $10 रुपये, लेकिन इसने फिर भी नहीं दी वो शर्ट। उसने कहा कि यार अगली बार मुझे $5 मिल रहे थे, इस बार $10 मिल रहे हैं, इसको मैं और कीमती बनाऊंगा इस शर्ट को, फ़िलहाल मैं ये नहीं बेचूंगा। तो ये सोचकर वो फिर से घर चला गया और घर जाने के बाद उसने सोचा कि यार मुझे ना अब इस शर्ट के $10 मिल रहे हैं, क्यों ना मैं इस शर्ट को थोड़ा और कीमती बनाऊं। ये सोचकर वो नेक्स्ट दिन फिर चला गया सिनेमा के बाहर। तो वहाँ एक फ़िल्म रिलीज़ हो रही थी, तो एक्टर्स वगैरह आए हुए थे। तो उसने किसी एक एक्टर से ना उस शर्ट पर अपनी सिग्नेचर ले ली, ऑटोग्राफ। और उस ऑटोग्राफ को लेने के बाद उसने फिर से उस शर्ट का दाम लगाया कि भाई मैं ये शर्ट बेचना चाहता हूँ, क्या किसी को ख़रीदनी है? तो सभी बोल रहे थे कि भैया हम इसके आपको सिर्फ $10 दे सकते हैं, उससे ऊपर नहीं। तो उसने कहा कि इस पर फ़िलहाल एक्टर की सिग्नेचर ली हुई है, अब क्या इसको कोई ख़रीदना चाहेगा? तो सब लोग हैरान हो गए कि भाई इतनी कीमती शर्ट। तो सब ने बोला कि हाँ। तो उसके दाम बढ़ते ही गए, पहले $50, $100, फिर वो जाकर उसने
$200 रुपए में वो शर्ट सेल कर दी। $200 में सेल करने के बाद ये घर आया और उसने बोला कि यार अब मेरे पास $200 हैं, मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ। तो उसने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। तो आगे चल के डे बाय डे ना उसका बिज़नेस बढ़ता ही गया। तो फिर एक दिन वो अमीर आदमी बन गया। अमीर आदमी बनने के बाद उसने कहा कि भाई मेहनत करने के अलावा और कुछ भी नहीं, कामयाबी हमारे पास नहीं, हमें कामयाबी के पास जाना पड़ता है। इस स्टोरी से ये साबित हुआ कि भाई आप किसी भी हाल में हैं, आपको मतलब टेंशन नहीं लेनी, आपको अपने आप पर भरोसा रखना है कि भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नथिंग इम्पॉसिबल टू अ विलिंग माइंड, द बेस्ट इज येट टू कम।